हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, तकरीबन 5 साल पहले इस्लामाबाद के इलाके E11 में एक बिल्डिंग में एक आदमी मौजूद था। ये एक फ्लैट के सामने खड़ा था जो इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर था। ये फ्लैट इस आदमी के बड़े भाई उस्मान मिर्जा का था। इन भाइयों ने इस फ्लैट को एक केयर टेकर को दिया हुआ था जो इस जगह का ख्याल रखता था, लेकिन बेल बजाने पर वो केयर टेकर बाहर नहीं निकला बल्कि एक अजनबी लड़का निकला। इसके पीछे एक लड़की भी नजर आ रही थी। इस लड़के ने बताया कि मैंने ये फ्लैट 1-2 दिनों के लिए उस केयर टेकर से किराए पर लिया है। ये लड़की इसकी मंगेतर थी। ये लाहौर से इस्लामाबाद आई हुई थी और तभी इस लड़के ने इसके लिए ये फ्लैट किराए पर लिया था। लेकिन इनके वहमो गुमान में नहीं था कि फ्लैट के मालिक को इस बात का नहीं पता। दोस्तों, इस आदमी ने फौरन अपने बड़े भाई उस्मान मिर्जा को कॉल कर दी। उस्मान मिर्जा कौन था, आइए पहले ये जानते हैं। उस्मान मिर्जा का इस्लामाबाद में गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम था, लेकिन ये खुद को एक बदमाश तस्वुर करता था। ये फ्लैट भी इसने पार्टीज वगैरह के लिए रखा हुआ था। उस वक्त उस्मान मिर्जा अपने किसी दोस्त की शादी पर मौजूद था। वहां कोई कवाली नाइट हो रही थी और ये आदमी नशे में धुत था। अपने भाई की बात सुनते ही ये कुछ लोगों को लेकर अपने फ्लैट में पहुंच गया। दोस्तों, फिर इस फ्लैट में क्या हुआ, ये सारा वाकया यहाँ बयान करना भी बहुत मुश्किल है। उस्मान मिर्जा ने इन लड़का लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इन पर तशद्दुद हुआ। इनको बरहना कर कर इनसे वो सब करने को कहा गया जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। उस्मान मिर्जा के सर पर फिरौनियत सवार थी। ये इन दोनों की वीडियोस बनाता रहा और ये सब लोग इन लड़का लड़की को देखते रहे। दोस्तों, इस फ्लैट में क्या कुछ हुआ ये आप समझ सकते हैं। उस्मान मिर्जा ने फिर इन दोनों को धमकियां दी कि अगर ये पुलिस के पास गए तो इनकी ये वीडियोस लीक कर दी जाएंगी। दोस्तों, लड़का लड़की को तो यहाँ से जाने दिया गया, लेकिन अगले कई महीने तक उस्मान मिर्जा इन दोनों को ब्लैकमेल करता रहा। इन दोनों से लाखों रुपए लिए गए क्योंकि इनकी वीडियोस उस्मान मिर्जा के पास थी। लेकिन एक दिन ये वीडियोस इंटरनेट पर पोस्ट कर दी गईं। ऐसा कैसे हो गया, ये कहानी भी काफी अजीब है। उस्मान मिर्जा ने ये वीडियोस अपने एक दोस्त को भेज दी थी ताकि ये अपने दोस्त के सामने अपना रोब और दबदबा बना सके। लेकिन कुछ महीनों बाद इसी दोस्त से उस्मान मिर्जा का लेन देन का कोई तनाजा हो गया। इसके दोस्त ने इसे कोई जाली चेक दे दिया था। उस्मान मिर्जा ने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी और इसका वही दोस्त जेल चला गया। अब इस दोस्त के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। ये उस्मान मिर्जा से बदला लेना चाहता था। दोस्तों, इसने एक दिन अपनी बीवी से कहकर उस्मान मिर्जा की वही वीडियोस इंटरनेट पर पोस्ट करवा दी जिनमें उस्मान मिर्जा उन लड़का लड़की पर तशद्दुद कर रहा था। ये वीडियोस ट्विटर पर एक अकाउंट से पोस्ट हुई थी और देखते ही देखते पाकिस्तान के हर कोने में ये वीडियोस वायरल हो गईं। लोग सकते में आ गए। ये वीडियोस इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन वीडियोस का नोटिस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेने के बाद पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। उस वक्त पुलिस ये भी नहीं जानती थी कि ये वाकया किस शहर में हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में ये बात पता लगा ली गई कि ये इस्लामाबाद का वाकया है और मुजरिम का नाम उस्मान मिर्जा है। दोस्तों, पुलिस ने उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि ये आदमी उस वक्त भी बहुत गरूर और रौनक से पेश आ रहा था, जैसे इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से इसको सीधा किया तो इस आदमी ने सारा वाकया पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। इस्लामाबाद की पुलिस ने उन लड़का लड़की को भी ट्रेस कर लिया। सबको यही लग रहा था कि अब उस्मान मिर्जा को सख्त सजा होगी, लेकिन उसी वक्त इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। दोस्तों, खबरें सामने आने लगी कि उस्मान मिर्जा और उन लड़का लड़की में सुलह हो गई है। उस्मान मिर्जा ने इन दोनों को 2 करोड़ रुपए देकर अपने बयानात वापस लेने को कहा था और ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि उन लड़का लड़की ने शादी कर ली और ये दोनों दुबई शिफ्ट हो गए। दोस्तों, इसका मतलब था कि अब उस्मान मिर्जा जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस इतना इंटेंस हो चुका था कि पुलिस भी अब हार मानने वाली नहीं थी। पुलिस ने अदालत में उन वीडियोस और उनमें मौजूद ऑडियोस का फॉरेंसिक टेस्ट पेश किया और दूसरे सबूत भी जमा करवाए, जिनसे ये बात साबित हो गई थी कि उस्मान मिर्जा ने उन लड़का लड़की पर
बेरहमी से तशद्दुद किया था, इनको ब्लैकमेल किया था। ये बात अदालत में साबित हो गई और उस्मान मिर्जा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके साथ मौजूद दूसरे लोगों को भी सजा हुई, जबकि 2 लोगों को बरी कर दिया गया था। उस्मान मिर्जा आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, जियो ने अब इसी वाकये को बेस बनाकर एक ड्रामा बनाया है, एक और पाकीज़ा। जाहिर सी बात है कि इस ड्रामा की कहानी को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसकी असल कहानी उस्मान मिर्जा के उस वाकये पर बेस करती है, उन वीडियोस पर बेस करती है जिन वीडियोस ने पाकिस्तानी अवाम को गुस्से और सकते में डाल दिया था।